प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। श्री हनुमत कृपा ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण पंडित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्रत उपवास श्रृंखला के अंतर्गत हम सभी ने मिलकर इस मंगल यात्रा में भारतीय परंपरा के अनुसार वैदिक सनातन परंपरा का निर्वाह करते हुए आने वाले व्रतों के संदर्भ में उनके रहस्य को जानने का शास्त्र विधि से प्रयास किया है। विगत अपनी वीडियो के अंतर्गत हमने महान व्रतों के संदर्भ में जाना और बहुत उत्साह के साथ आप सभी ने हमारी उस वीडियो को लाइक किया और शेयर किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आइए अब जानते हैं आने वाले व्रत के संदर्भ में। ज्येष्ठ मास का यह महान व्रत, जिसको वट सावित्री व्रत के नाम से एक ख्याति प्राप्त है। यह महान व्रत जीवन में अखंड सौभाग्य की मंगल कामना को लेकर के किया जाने वाला व्रत है। व्रत के मूल जो वट वृक्ष है, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखते हैं। कहा गया है कि वट के मूल में ब्रह्मा है, वट के मध्य में जनार्दन भगवान विष्णु और वट के अग्रभाग पर देवादिदेव महादेव विराजमान होते हैं। वट मूले स्थितो ब्रह्मा वट मध्ये जनार्दनः वटाग्रे तु शिवो देवः सावित्री वट संचिता। देवी सावित्री भी इस वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती है। अक्षय वट के नाम से यह वट वृक्ष सदा सदा के लिए हम सबका कल्याण करने के लिए प्रतिष्ठित रहते हैं। प्रलय काल के अंतिम चरण में जब मार्कंडेय मुनि ने वट पत्र भगवान श्री कृष्ण पर बैठ करके मार्कंडेय ऋषि को दर्शन तो देते भगवान ने अपने बाल से दर्शन देते हुए उनको दर्शन कराया। तब भी भगवान बालकृष्ण प्रयागराज में भी अक्षय वट विराजमान है। वेणी माधव के निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है और वह सबका कल्याण करते हैं। मानसकार लिखते हैं कि वट वृक्ष के निकट ही भगवान श्री राम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। संगम सिंहासन सुटि सोहा छत्र अखवट मुनि मन मोहा। और भगवान श्री सीताराम जी लक्ष्मण सहित अपनी वनवास यात्रा में अधिक समय पंचवटी में ही निवास करते हैं। भगवान वहीं से ही अपनी लीला समस्त जगत के लिए पुनः पूर्ण करते हैं। वट वृक्ष का महत्व एक औषधि के रूप में जानते हैं। हानिकारक गैसों का दमन करते हैं, उनको नष्ट करते हैं और वातावरण को शुद्ध करते हैं और हम सबको एक स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। अब पौराणिक मान्यता को देखते हैं। जैसा कि हम लोग जान सकते हैं नाम से ही वट सावित्री व्रत, यह उस देवी के नाम से व्रत है जो देवी अपने पति की मृत्यु के पश्चात यमराज से उनके प्राणों को पुनः प्राप्त करती है और उनको पुनः जीवन देती है। सावित्री देवी अपने मृत पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से लेकर के आती है। उन्हीं के नाम से यह सावित्री व्रत जगत में प्रतिष्ठित होता है। किस प्रकार किया जाना चाहिए? ज्येष्ठ मास में आने वाला यह व्रत सभी महिलाएं अपने जीवन में अखंड सौभाग्य की मंगल कामना के साथ इस व्रत को पूर्ण करती हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस तिथि तीन दिन तक किए जाने वाले इस व्रत को पूर्ण करती हैं। त्रयोदशी के दिन वट वृक्ष के पास जाकर के वह पूजन करती हैं, जल से सिंचन करती हैं और अपने सौभाग्य की मंगल कामना की प्रार्थना करती हैं। 3 दिन तक इस व्रत को किया जाना चाहिए। जो 3 दिन का यह व्रत पालन नहीं कर सकते हैं, पालन की सामर्थ्य नहीं है, तो उनके लिए त्रयोदशी में रात्रि भोजन, चतुर्दशी में अयाचित भोजन और अमावस में उपवास करते हुए प्रतिपदा के दिन उस व्रत का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि को एक बांस की टोकरी के अंदर सप्तधान्य रखते हुए ब्रह्मा और ब्रह्म सावित्री की प्रतिमा का स्थापन करें और एक अन्य टोकरी के अंदर सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा को स्थापित करें और वृक्ष के समीप जाकर के उनका पूजन करें। कहा गया कि यम का पूजन भी करना चाहिए। वट के मूल को जल से सिंचन करते हुए उसकी परिक्रमा लगानी चाहिए और मन में भाव रखना चाहिए कि अवैधम च सौभाग्यम देहि तम मम सुब्रते पुत्राणम पुत्रश्चे सौख्यम च ग्रहणार्घ नमस्तुते। इस मंत्र के उपरांत एक सौभाग्य पिटारी अर्थात
जो भी एक मंगल सूचक चिन्ह होते हैं सौभाग्य स्त्री के, वो एक पिटारी के अंदर उसको रख करके कुल वृद्धा को अर्थात अपने घर की सास को देना चाहिए। उसके पश्चात ब्राह्मण के मुखारविंद से उस पावन कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिस कथा में सावित्री और सत्यवान के पुनर्जीवन की कथा है। किस प्रकार सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों को लेकर के आती है। सत्यवान जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो सावित्री यम के पीछे पीछे गई, तो यम ने उनको वरदान के लिए कहा। कथा कहती है कि वरदान मांगते मांगते सावित्री ने जब यम के द्वारा कहे जाने पर अंतिम वरदान मांगने को कहा, तो सावित्री ने कहा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ। यम ने तथास्तु कहा, तो सावित्री ने यम से कहा कि मैं सत्यवान के द्वारा अपने 100 पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ। तब यम ने सावित्री के भावों को स्वीकार करते हुए सत्यवान के प्राणों को लौटा दिया। तभी से यह व्रत पूरे जगत के अंदर वट सावित्री नाम से जगत विख्यात है। परंतु देश काल, देश भेद, काल भेद और उपचार भेद से इस व्रत के अनेक रूप माने गए हैं, परंतु इस व्रत का उद्देश्य केवल एक ही है, प्रत्येक स्त्री के जीवन में सौभाग्य की मंगल कामना के लिए किया जाने वाला यह व्रत है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से व्रत करने वाले समस्त जन के प्रति मैं शुभकामनाओं को प्रेषित करता हुआ प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आप सबके जीवन में मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज अपनी बात को मैं यहाँ पूर्ण करता हूँ और अंत में एक निवेदन करता हूँ कि आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। ओम ओम ओम।